भगवान सूर्यदेव ज्योतिर्मय स्वरूप अपनी आभा से इस संसार के समस्त जीवों का पालन करते हुए अपनी आभा में उपस्थिति से इस संसार में जगत को जीवन प्रदान करते हुए धीरे 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 इस संसार में अपनी उपस्थिति देते हुए माँ गंगा के चरणों को स्पर्श करते हुए अपनी किरणों से माँ गंगा का स्पर्श करते हुए इस संसार में समस्त जीवों के उत्थान के लिए उन्हें नया सर्जन जीवन प्रदान करने के लिए आते हुए प्रातःकालीन सूर्य सोने के समान चमकीला तेजवान ज्योतिर्मय ईश्वर अपनी पूर्ण आभा को ज्योतिर्मय सूर्य के रूप में इस संसार में बिखेरते हुए ये संसार उस ईश्वर की अनुपम कृति ईश्वर इस समस्त संसार में अपने भिन्न भिन्न प्रकार से उपस्थिति प्रदर्शित करे, दिखाए कि ये संसार केवल इस मनुष्य के लिए साधन मात्र, ये प्रकृति में आनंद केवल और केवल मृत्यु से पहले खुली आंखों से आप देख सके। जब तक आपके आत्म ज्ञान का उदय हो तब तक आप इस संसार का आनंद ले सकते हैं, इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, इस प्रकृति में जीवन में आप जी सकते हैं। जब तक प्राण चले आप प्रकृति का भरपूर आनंद लें जो ईश्वर ने इस संसार में आपके लिए बनाया है, उसका निरंतरता के साथ, सहजता के साथ आत्मसात करते हुए उस ईश्वर की गुणगान करते हुए उस आत्म ईश्वर की आभा को अपने अंदर समेटते हुए प्रकृति का आनंद लेते रहे। यही ईश्वर की इच्छा, यही आपकी इच्छा हो कि प्रत्येक क्षण आप उस ईश्वर को न भूलें, उस ईश्वर की आज्ञा से आप इस संसार में आए। इस संसार के समस्त कार्य केवल और केवल उस असीम सत्ता के वशीभूत, उस असीम सत्ता के आदेशानुसार चले। मनुष्य तो केवल यही समझे कि वो इस संसार को चला रहा है, लेकिन ये संसार केवल और केवल उस ईश्वर, उस असीम सत्ता, उस एनर्जी के वशीभूत चले। छोटे से छोटे बिंदु में भी, पत्थर में भी, इस जल में भी जीवन का सृजन केवल ईश्वर के द्वारा ही संभव हो। केवल ईश्वर ही वो आदि अनंत शक्ति, वो एनर्जी का स्रोत जिसे हम परमात्मा कहें या परमात्मा मान लें, आत्मसात करें, उस ईश्वर की असीम शक्ति के बिना हम इस संसार में एक पल भी ना रह सके। केवल और केवल वो ईश्वर, वो दयामय ईश्वर हमें इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ रखे, अन्यथा हम भी कहीं किसी अस्पताल, हॉस्पिटल में अपने दिन गिने, लेकिन वो ईश्वर इतना दयावान, इतना सहज
कि हमें प्रकृति का आनंद लेने के लिए पल पल रोज सुबह उठाए और रोज रात्रि को ये बताए कि ये जीवन केवल एक दिन का है। आप सुबह उठेंगे या नहीं, अगला पल होगा कि नहीं, ये केवल ईश्वर ही जाने। ईश्वर की वही में आपके लाइफ लिखी है, केवल वही जान सके कि अगला पल इस आत्मा का इस शरीर के साथ होगा या नहीं। ये शरीर जब तक विद्यमान है तभी तक आप एक यौगिक शरीर प्लस आत्मा चलायमान अवस्था में रह सके। यदि ये शरीर इस आत्मा के योग्य न रहे तो यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर विधेय स्थिति में चली जाए और देह का नाश हो जाए। आत्मा अजर अमर, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो तो केवल आपके साधन स्वरूप शरीर में प्रवेश करे और इस संसार की गतिविधि को चलाए, केवल और केवल उस ईश्वर के आदेश अनुसार। ईश्वर जब भी गर्भ में प्राण डाले तभी इस मनुष्य के कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार यह निश्चित हो जाए कि उसे कितने दिवस इस संसार में रहना है, क्या क्या क्रियाकलाप उसने करने हैं, क्या क्या कर्म वो करेगा। केवल और केवल उसकी इच्छा अनुसार ही मनुष्य अपने कर्मों को करता चला जाए। केवल वही प्रत्येक प्रेरणा का साधन मात्र हो और उसी की प्रेरणा के द्वारा ही मनुष्य वह कार्य करता चला जाए जो उसे सहजता से ही सब कुछ उपलब्ध हो जाए। वो केवल और केवल ईश्वर के अधीन जो पाप पुण्य सब कर्म है वो सब ईश्वर के अधीन। ईश्वर ही पाप पुण्य का अधिष्ठाता, वही सब पाप पुण्य धर्म कर्म यश अपयश लोभ लाभ सब वही इस संसार में स्थापित करे। ओम।